हेलो दोस्तों। तो आज अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कक्षा 12 की जो फिजिक्स है उसका चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप अपन इसका निपटारा करने वाले हैं। तो देखिए, डायग्राम की तरफ से समझेंगे। देखो, सबसे पहले तो अपन लेंगे दो समांतर प्लेटें भाई। ये दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है। ठीक है, इनका हम नामकरण कर देते हैं। इसका नाम x है और इसका नाम है y। और इनका दो प्लेटें बनाई है। अब इनका कोई ना कोई क्षेत्रफल भी होगा, तो इसका क्षेत्रफल a मान लेते हैं और इसका भी a, क्योंकि दोनों समांतर हैं। अब इसको क्या कर देते हैं, इस प्लेट को अपन पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ये लो। अब देखिए भाई, इसमें लिखा हुआ है आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ, यानी कि कोई आंशिक रूप से कोई परावैद्युत भी रखा हुआ है इसके अंदर, तो अपन रख देते हैं। देखिए ये लो, ये कोई प्रावैद्युतांक रखा हुआ है, इसका प्रावैद्युतांक अपन ने k मान लिया है। अब प्रावैद्युतांक जो पदार्थ रखा है इसकी कुछ ना कुछ तो मोटाई भी होगी, तो इसकी जो मोटाई है अपन मान लेते हैं t। और दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो है d। ठीक है, अब इसको अपन यहाँ वैद्युत क्षेत्र जो तीव्रता है इसको दो प्रकार से निकालेंगे भाई। पहला है निर्वात या वायु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा परावैद्युत पदार्थ की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब आप जो अपन ने काम किया वो लिख सकते हैं। माना x तथा y दो समान प्लेटें हैं और इनके बीच की दूरी d है, तथा प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो a मीटर स्क्वायर है। और प्लेटों के बीच जो परावैद्युतांक रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है, तथा परावैद्युतांक k और उसकी जो मोटाई है वो क्या है, t है। ये आराम से आप लिख सकते हो। अब आपको पता है जो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व वो होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। आपने पहले पढ़ चुका है तो आपको पता होगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। अब देखिए, अपन को पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों प्लेटों के बीच की निकाल लेते हैं, ओनली वायु या निर्वात में। ठीक है, तो देखो भाई, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होती है भाई ई नोट इज इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब आपको पता है कि एप्सिलॉन नोट बराबर सिग्मा की वैल्यू है, ये अपन ने यहाँ पे पहले निकाल ली है। सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए, तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो क्यू अपॉन ए और बट्टे में लिखा हुआ है एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब देखिए आगे, ई नोट बराबर, देखो ये एप्सिलॉन नोट है, क्यू के बट्टे में ए है, इसके बट्टे में से नोट तो ये उठा के यहाँ पे चल जाएगा, तो ये हो जाएगा गुणे में। तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट ए। ये अपने पास में आ गया, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब जो पट्टी है, ये पट्टी इनके बीच के विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल लेते हैं। तो देखो, प्रावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, ये हो जाएगी ई नोट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट ए, लेकिन साथ में जुड़ जाएगा के, क्योंकि जो प्रावैधितांक है उसका प्रावैधितांक अपन ने के माना था, प्रावैधिक का प्रावैधितांक क्या माना था अपन ने, के। यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए अपन ने के जोड़ दिया। बाद विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो ये थी वो यही रहेगी, ठीक है। अब जो विभवांतर है, वो विभवांतर आपको पता है, V बराबर ई डी बी होता है। विभवांतर है V बराबर ई डी बी होता है, V बराबर ई डी भी होता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए अगर अपन को वायु और निर्वात इन दोनों के बीच की ही निकालनी है विद्युत क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक, तो अब आपको पता है जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ये निकालेंगे। जो प्रावैधितांक है, अगर मान लो अपन को इस टी को हटाना है तो वायु और निर्वात की निकाल लेंगे, क्योंकि इसको ही तो हटाना है अपन को। अगर ये हटा देंगे तो ये बचेगा जो पूरी आ जाएगी, यानी कि जो पूरे की जो दूरी है वो है डी, और छोटे से जो प्रावैधितांक है इसकी दूरी है टी। तो इस टी में से अगर इस टी को हटा देंगे तो दूरी आ जाएगी क्या अपने पास में, डी माइनस टी। ये आ जाएगी वायु या निर्वात की बीच की दूरी आ जाएगी। तो देखिए भाई मैं लिख देता हूँ, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो ई नोट है और दूरी डी माइनस टी है, तथा विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई के लिए दूरी क्या है, टी है। अब आगे देखो जो प्लेटों के बीच का विभवांतर देखते हैं। प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होता है, V बराबर ई डी। V बराबर क्या होता है, ई डी। V बराबर ई डी। तो देखो V बराबर, अब ये दो जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता दो बार निकालेंगे, एक तो वायु और निर्वात वाली निकालेंगे और दूसरी निकालेंगे प्रावैधितांक की। तो दोनों निकाल के दोनों क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे, ठीक है। देखो पहले E मतलब प्रावैधितांक विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसमें, वायु में निकालते, तो वायु की हो गई ई नोट इंटू डी, यानी कि दूरी, दूरी अपने पास में है डी माइनस टी, प्लस अब प्रावैधितांक निकाल लेते हैं। तो प्रावैधितांक की तो ई रहेगी इंटू इसकी दूरी क्या थी, टी, ठीक है। आगे देखो, देखो भाई अब देखो आगे V बराबर ई नोट की वैल्यू आपको पता है, अभी जस्ट निकाली थी। प्रावैधितांक की पट्टी है, देखो ये है अपने पास में ई नोट बराबर क्यू अपॉन के ई नोट ए, और विद्युत क्षेत्र जो वायु में थी ई नोट बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट ए थी। तो इनको उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए भाई ई नोट की तो अपने पास में जो वैल्यू है वो है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट ए गुणा में डी माइनस टी, ऐसे कैसे, प्लस ई की वैल्यू अपने पास में थी क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नोट ए इंटू में टी। अब देखो अपने पास यहाँ इधर देखो प्लस है बीच में, इसका मतलब इधर का पार्ट और इधर का पार्ट अलग अलग है। इधर से अपने पास में देखो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट ए है और इधर भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट ए, यानी कि दोनों तरफ से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट ए कॉमन ले लेते हैं। देखो V बराबर अपने पास में रहा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट ए, ये कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास में क्या बचा भाई, डी माइनस टी प्लस ऊपर तो रहेगा टी, नीचे रहेगा ये के बच जाएगा, ठीक है। अपने पास में ये बच गया। अब आपको पता है फाइनल निकालेंगे संधारित्र की धारे, संधारित्र की धारिता या धारिता की परिभाषा से आपको पता है धारिता क्या होती है, C बराबर क्यू अपॉन V ये होता है।
तो देखिए C बराबर क्यों, क्या है क्यों, तो क्यों तो ऐसा कैसे रख देंगे, और जो V की वैल्यू देखा अपने पास में ये रही, अपने जस्ट निकाली है, इसको उठा के यहाँ पे फिट कर देते हैं। तो देखो क्यों अपॉन V की जगह रखेंगे क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ पे जो गुणा में है वो D माइनस का T प्लस T अपॉन K। ठीक है, अब देखो इस Q के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, और इन इसके नीचे ये है। अब इसको जैसे गुणा में ले जाकर पलटते हैं तो इस Q से तो ये Q कट जाएगा, तो जो बचेगा वो C बराबर अपने पास में बचेगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस का T प्लस T अपॉन K, T अपॉन K। इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और इसका जो मात्रक होता है कूलम को होता है फेरेड, तो ये फेरेड में आ जाएगा, और ये C की अपने पास में आ जाएगी वैल्यू धारिता। तो फाइनल रिजल्ट यही है। तो अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तो उनका जो आंसर है, जो डेरिवेशन निकल के वो आती है अपने पास C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K फेरेड होती है।